हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है पर उसका जो शेयर मार्केट का प्राइस होता है वो कम होता है, उनमें इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है और वो जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तब उस शेयर को बेच के वो इन्वेस्टरों को प्रॉफिट कराता है। तो ये म्यूचुअल फंड मेनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और जिसकी वैल्यू कम हो उसी में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर देने की कोशिश करता है। इसके पास्ट रिटर्न्स के बारे में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 17.6% का रिटर्न्स, 3 साल में 31.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 15% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 18.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को निवेश कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इसका एक्सपांस रेशियो 1.25% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपांस रेशियो है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम और पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 5291 करोड़ रुपीस है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये इतने करोड़ रुपीस को मैनेज करता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 9 साल पुराना म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क S&P BSE 500 ट्राई को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, काफ़ी दूसरे लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। इसने इन्वेस्टरों के पैसे को 88.19% रुपीस को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है और 9.39% पैसे को डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में निवेश किया हुआ है। तो ये म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को मैनेज करने की कोशिश करता है, पर ज़्यादातर पैसा उसने इक्विटी में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसने लार्ज कैप में 37.83%, मिड कैप में 20.24% और स्मॉल कैप में 28.32% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने निफ्टी 50 इंडेक्स में ICICI बैंक, HDFC बैंक और TI फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, अदर सेक्टर, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी हाई है और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इक्विटी में ज़्यादातर पैसे इन्वेस्टरों को निवेश किया हुआ है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19.94 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें और कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी। अगर फाइनेंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।